गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्टडी विद संगीता चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। कौन सा विदेशी यात्री सबसे पहले भारत आया था? जो सबसे पहले भारत आया था वो था मैग्नस्थनीज विदेशी यात्री। ये किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। उसके बाद मैग्नस्थनीज जो है उसने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था इंडिका। अब क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि मैग्नस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका। या इंडिका किसने लिखी थी? मैग्नस्थनीज ने। अब चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री आया था? मैग्नस्थनीज आया था। क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के पूछा जाता है, पर उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है, हेनस्वांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हेनस्वांग ह से स्टार्ट हो रहा है तो आप याद रख सकते हैं, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। बाद में हेनस्वांग ने पुस्तक लिखी थी संयुग की। संयुग की पुस्तक किसने लिखी थी? हेनस्वांग ने। हेनस्वांग ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? संयुग की लिखी थी। नेक्स्ट है, फाहान किसके शासनकाल में आया था? फाहान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अभी इसमें से एक क्वेश्चन जो है वो पक्का पूछा ही जाएगा। आगे है, मुद्रा राक्षस पुस्तक किसने लिखी थी? जो मुद्रा राक्षस पुस्तक है वो लिखी थी विशाखदत्त ने। और इसमें किसका वर्णन है? इस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के बारे में जो है बताया गया है। महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? तो महर्षि गौतम का संबंध जो है वो न्याय से है। योग का संबंध किससे है? पतंजलि से। सांख्य का संबंध किससे है? तो वो है कपिल मुनि से। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग किया जाता था? जो वैदिक लोग थे वो तांबा धातु का जो है प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता कौन से युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि कांस्य किस किस से मिलकर बना है? तो कांस्य जो है वो तांबा प्लस टीन से मिलकर बनाया जाता है। ठीक है। भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा था? भारत में जो सबसे पहले खोजा गया था वो था हड़प्पा। और ये कब खोजा गया था? ये खोजा गया था 1921 में। अब हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो वो की थी दयाराम साई ने। और इसके बाद जो है हड़प्पा के बाद जो है वो मोहनजोदड़ो को खोजा गया था। क्वेश्चन घुमा फिरा के आ जाता है कि हड़प्पा की खोज कब हुई थी? 1921 में। कौन से सन में हुई थी? ठीक है, तो 1921। और किसने की थी? दयाराम साई ने। आगे है, संस्कृति लिखते हुआ, संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था? तो वो थे पाणिनि। और इन्होंने पुस्तक लिखी थी अष्टाध्यायी। कलहर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? कलहर ने पुस्तक लिखी थी राजतिरंगिनी। और पुस्तक में से एक क्वेश्चन जो है वो पक्का आएगा ही आएगा। वेद व्यास ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? वेद व्यास ने पुस्तक लिखी थी महाभारत। नेक्स्ट, वाल्मीकि ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? वाल्मीकि ने पुस्तक लिखी थी रामायण। नेक्स्ट, तुलसीदास ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तुलसीदास ने पुस्तक लिखी थी रामचरितमानस। महात्मा बुद्ध ने अपनी अंतिम सांसें कहाँ पर ली थी? महात्मा बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस ली थी कुशीनगर में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और उनके इस टाइम को क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण। नेक्स्ट है, मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था? मौर्य वंश के बाद जो है वो शुंग वंश ने मगध पर शासन किया था। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे वो थे बृहद्रथ। फिर क्वेश्चन आ सकता है कि बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? तो जो मौर्य वंश के ही सेनापति थे उनका नाम था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग जो थे उन्होंने बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो उनका जो पवित्र ग्रंथ है वो है त्रिपिटिका। और इसमें 3 किताबें हैं, सूत पिटक, विनय पिटक और अधिगम पिटक। नेक्स्ट है, जातक क्या है? जो गौतम बुद्ध से संबंधित जो भी कहानियां हैं वो जातक में हैं, यानी कि हम इसको पुस्तक बोल सकते हैं। नेक्स्ट, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे? भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के यूनानियों ने चलाए थे। फिर बात आती है शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो जो शुद्ध सोने के सिक्के हैं वो कुषाण शासकों ने चलाए थे। नेक्स्ट, जूनागढ़
शिलालेख किससे संबंधित है? तो ये रुद्रधामन से संबंधित है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार पूछा गया है और आई होप अब भी पूछा जाए, भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है समुद्रगुप्त को। अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह। थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आपके लिए और वीडियो बना सकूं।